हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का छोटा भाई। क्या भाई, क्या वापस से बोलो, एमएम का छोटा भाई एचआरएम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और दोस्तों, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे और विश्वास नहीं होगा, आज ही हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 खत्म भी कर देंगे। जी बिल्कुल, एकदम डिटेल तरीके से एक एक चीज आपको समझाऊंगा। बस आपको ये काम करना है कि किसी कोने पकड़ लो एक, और भाई बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। बाबू सोना जादू टोना का बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एकदम नया नवेला सब्जेक्ट, एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एकदम प्यार वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज आप सबको बताता हूं सबसे पहले कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कितने चैप्टर्स, कितने यूनिट्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो बाबू लोग, मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, इधर ध्यान देना जी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कुल मिला के आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है सर, ओके। और आपके जो मेन एग्जाम होंगे, यानी कि 75 वाले जो एग्जामिनेशन होंगे, उसमें एमएम आएगा 40 मार्क्स का और एचआरएम आएगा सर 35 मार्क्स का। और मैं बोलूं, एचआरएम सबसे ज्यादा इजी है, एमएम से भी ज्यादा इजी है। यहां पे आप लोगों को कम पर के ज्यादा मार्क्स मिलेगा, इसीलिए एचआरएम पे अभी से फोकस करना शुरू कर दो। हम लोग सबसे पहला वाला यूनिट आज करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप, यानी एचआरएम का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि कौन है एचआरएम, एचआरएम का मीनिंग क्या है, एचआरएम का फंक्शन क्या है, एचआरएम का इंपॉर्टेंस क्या है, यही सब पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ। और जो लोग भी YouTube पे देख रहे हैं, बिकॉज आज पहला वाला क्लास है तो फर्स्ट क्लास हम लोग YouTube पे देते हैं, तो YouTube पे जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआरएम। ठीक है, अच्छा सर, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बार बोल दिए, इसका मतलब क्या होता है, मुझे मतलब जानना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। आपके एग्जामिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मीनिंग ऑफ एचआरएम, एचआरएम का मतलब क्या होता है। तो सुनो, आओ सबसे पहले रीडिंग करते हैं, एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते समझेंगे। आओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए। एचआरएम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी, जितने भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको आप मैनेज कर रहे हो। सुनो, मैं जो एजे क्लासेस चला रहा हूं, मैं जो एजे क्लासेस चला रहा हूं, उसमें मेरे जो एम्प्लॉयज होंगे, मान लो कि मेरे 2-4 एम्प्लॉयज हैं, उन 2-4 एम्प्लॉयज को मैं मैनेज कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि क्या क्या काम है, कैसे कैसे करना है। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो फंक्शन ही एचआरएम कहलाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज लोग काम करते हैं, उन्हें काम करना सिखाना, उन्हें रिक्रूट करना, उन्हें हायर करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें मोटिवेट करना, ये सब एचआरएम का रोल है दोस्तों, ये सब एचआरएम फंक्शन का रोल है। एचआरएम फंक्शन में यही सब किया जाता है। ये जो एम्प्लॉयज है ना, उनको आप अगर रिक्रूट करते हो, आप उनको नौकरी पे रखते हो, उनको हायर करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनको मोटिवेट देते हो, उनका बेनिफिट के बारे में सोचते हो, तो ये सब एचआरएम फंक्शन कहलाता है। सिंपल। बाबा আমি তোমাকে চাকরি দিচ্ছি, এটা কি এচআরএম ফাংশন। বাবা আমি তোমাকে ট্রেনিং দিতে চাই, এটা কি এচআরএম। বাবা আমি তোমাকে सपोर्ट করছি, এটা কি एचआरएम फंक्शन। सिंपल सा बात है, इसी को तो बोलते हैं एचआरएम। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको आप मैनेज कर रहे हो, उनको आप काम करना सिखा रहे हो, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको आप हायर कर रहे हो, उनको आप रिक्रूट कर रहे हो, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, उनको आप मोटिवेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं एचआरएम।
एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आप मैनेज कर रहे हो किसी भी तरीके से, उसको हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं, कौन सा फंक्शन बोलते हैं? सर, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इसी फंक्शन में क्या होता है, इसी फंक्शन में आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हो, सेलेक्ट करते हो, हायर करते हो, ट्रेनिंग देते हो, सपोर्ट करते हो, बेनिफिट के बारे में सोचते हो. क्लियर है? तो यहां पे एक बार आप गौर फरमाओ. ओ हेलो, ओ हेलो, एक बार गौर फरमाओ. एचआरएम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? एचआरएम. ओके सर, समझ गए, इतना तक तो समझ गए. इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग. आप अगर रिक्रूट करते हो किसी को, मतलब रिक्रूट करना मतलब आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो, वो भी एचआरएम का हिस्सा है. आप अगर एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हो यानी हायर कर रहे हो कि हाँ वेलकम है जी, आपका वेलकम है, आ जाओ हमारे अंडर आप काम कर सकते हो, वो भी एचआरएम का हिस्सा है. आप अगर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हो, भैया ट्रेनिंग दे रहे हो, अरे एक एम्प्लॉयज को तुम काम करने के लिए बुला लियो, उसको ट्रेन तो करना पड़ेगा ना. तो अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो भी एचआरएम का ही हिस्सा है. और किसी भी तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रहे हो, बेटा मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा, काम नहीं आता तो मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, आप उसके बेनिफिट के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी एचआरएम का हिस्सा है. ये चारों क्या है? एचआरएम का हिस्सा. एचआरएम का हिस्सा रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, सपोर्टिंग एम्प्लॉयज. ठीक है? टू इंश्योर दे परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली एंड आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब. ये सब क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? इतना सपोर्ट क्यों, इतना ट्रेनिंग क्यों, इतना हायरिंग क्यों? ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाए, ताकि मेरे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सारा का सारा काम हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी गोल्स हैं मेरे, वो सारे गोल्स अकम्प्लिश हो पाए. इसीलिए मुझे सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, एम्प्लॉयज को ट्रेन तो करना पड़ेगा ना. सिंपल सा बात है, ट्रेनिंग तो प्रोवाइड देना पड़ेगा ना. तो एचआरएम फंक्शंस को क्यों किया जाता है? क्योंकि सारे एम्प्लॉयज बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ताकि सारे के सारे जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे आराम से अचीव हो जाए. ठीक है? ओके सर, यहां पे लिखा हुआ है एचआरएम ऑल्सो हैंडल्स एम्प्लॉयज बेनिफिट. एचआरएम फंक्शन में एम्प्लॉयज बेनिफिट भी आता है. एचआरएम फंक्शन के तहत लोग एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में भी सोचते हैं कि किस तरीके से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो नन्हे मुन्ने कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं उनके बेनिफिट के बारे में सोचूं, उनके परफॉर्मेंस को किस तरीके से इवैल्यूएट करूं, ये भी एचआरएम फंक्शन के अंदर ही आता है. और किस तरीके से मैं उनको सेफ, फेयर और कंप्लायंट वर्क प्लेस दूं, कि वो जो वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वहां पे बॉम्ब बॉम्ब ना फिट किया हो, वहां पे आराम से वो अपना पीसफुली काम कर सके. ठीक है भाई? अगर आप एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो तो उसको सेफ वर्किंग प्लेस तो देना पड़ेगा ना. अगर वो सेफ नहीं है जिस वर्क प्लेस पे वो काम करता है, फिर वो काम कैसे करेगा बाबा? सोचो सोचो सोचो. तो ये सारे के सारे फंक्शंस भी एचआरएम फंक्शन में आते हैं. यानी कि आप अगर एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हो, एचआरएम फंक्शन के अंदर आता है. आप अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाह रहे हो कि क्या परफॉर्म किया है, क्या नहीं परफॉर्म किया है, कितना परफॉर्म किया है. मान लो मैं एजे क्लास का ओनर हूं और मैं अपने स्टाफ के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहता हूं कि वो कितना काम किया है. मैंने उसको 100 फाइल्स बनाने के लिए दी थी, उसने कितना फाइल बनाया है, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता हूं, तो वो भी एक एचआरएम का हिस्सा है. और मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि मेरे जो वर्कर्स हैं उसको मैं सेफ, फेयर एंड कंप्लायंट वर्क प्लेस दूं. सिंपल सा बात है कि वो आराम से सही तरीके से काम कर पाए, किसी का डर ना हो. क्लियर है? इसके बाद HRM is designed to maximize employees performance in service of an employer strategic objective. यहां पे HRM को क्यों डिजाइन किया गया है? ताकि एम्प्लॉय से ज्यादा हम लोग एफर्ट निकाल सके, एम्प्लॉयज को सपोर्ट करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके. सिंपल सा बात है, तुमको चूना लगाने के लिए HRM फंक्शन लाया गया है. HRM फंक्शन में सपोर्ट तो करते हैं, मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन क्यों? ताकि उनके वर्कर्स बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके.
उनसे एफर्ट निकलवा सके, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय से अगर बेस्ट आउटपुट निकलवाओगे तभी तो अपने गोल्स अचीव होंगे। अपने मतलब के लिए भी एचआरएम फंक्शन किया जाता है। यहां पे वही लिखा हुआ है, एचआरएम इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयर का परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉयर बैठा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी है उसको उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, फिर ही तो फर्म को फायदा होगा बेटा बेटा, समझो ध्यान से। तो एचआरएम का मतलब समझ गए एक बार? चलो एक बार रीड करते हैं। एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आदमी, जो भी एम्प्लॉइज, जो भी कर्मचारी आपके बैठे रहते हैं, उनको आप अगर मैनेज कर रहे हो तो आप एचआरएम फंक्शंस को निभा रहे हो। सिंपल सा बात है। एचआरएम फंक्शन में क्या क्या आता है सर? रिक्रूटिंग आता है। आप अगर एक एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, आप अगर उसको ट्रेन कर रहे हो, आप अगर उसको हायर कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो सारा चीज एचआरएम के अंदर आता है। और एचआरएम ये भी इंश्योर करता है, ये भी इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉइज अपना बेस्ट तरीके से काम को परफॉर्म कर रहा है। अगर आप ये चारों फंक्शंस को, अगर आप ये चारों फंक्शंस को फॉलो कर लेते हो, रिक्रूट कर लेते हो, हायर कर लेते हो, ट्रेन कर देते हो, उसको सपोर्ट करते हो, तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉइज को तो बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना ही पड़ेगा ना। नहीं करता है तो निकालो उसको जॉब से, नौकरी से। तो एचआरएम ये भी इंश्योर करता है कि हर एक जन, हर एक वर्कर अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है वो आराम से अचीव हो जाए। और एचआरएम ऑल्सो हैंडल्स एम्प्लॉय बेनिफिट। एचआरएम एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स को भी हैंडल करता है, उनके परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करता है, और उनको एक सेफ वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करता है। सेफ वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करता है। अब पता चला बेटा एकदम बैठा हुआ है, बॉम्ब लगा हुआ है, फटाक से फट गया, क्या इस वर्क प्लेस पे मैं क्या काम काम दे सकता हूं उसको? बिल्कुल भी नहीं। तो सेफ वर्किंग प्लेस होना चाहिए, है ना, फिर तो वो काम कर पाएगा। ठीक है, तो एचआरएम का मतलब आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ एचआरएम। नेचर ऑफ एचआरएम मतलब फीचर्स ऑफ एचआरएम। अगर आपको एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम भी पूछ ले तो भी बात सेम ही है बेटा। अगर एग्जामिनेशन में बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम पूछ ले तो भी बात सेम ही है। क्या क्या फीचर्स है एचआरएम के, सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेचर ऑफ एचआरएम। सुनिए, सबसे पहला नेचर, स्ट्रैटेजिक नेचर। स्ट्रैटेजिक नेचर, यहां पे क्या बोला गया है? एचआरएम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को फॉलो नहीं करता, वो स्ट्रैटेजिक फंक्शन को भी फॉलो करता है इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एचआरएम का मेन मोटिव क्या है? कि वो स्ट्रैटेजी भी बनाता है कि किस तरीके से बिजनेस के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको कंप्लीट करे, किस तरीके से एम्प्लॉय से काम करवाए। बेटा एचआर जो है वो स्ट्रैटेजी भी बनाता है। एचआरएम को, एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको मैनेज कौन करता है? एचआर। एचआर जो है उसको स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ता है, उसको वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय से काम निकलवाए, जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स है उस गोल्स को मैं अचीव कर पाऊं। आपका 12th में 90% एम था, तो आपने क्या क्या स्ट्रैटेजी बताया था? सर हमने स्ट्रैटेजी बनाया था कि दिन में हम 12 घंटा करके पढ़ेंगे, सर 4 घंटा तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर 4 घंटा अकाउंट्स करेंगे, फिर 4 घंटा बिजनेस स्टडी करेंगे। इस तरीके से हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया था। वो बात अलग है कि हमने कभी वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया, वो पन्ना अलमारी के ऊपर ही रह गया, लेकिन हमने स्ट्रैटेजी तो बनाया था। तो बिल्कुल इसी तरह आपके तरह ही स्ट्रैटेजी बनाता है कौन? एचआर। एचआर, सुनिए, एचआरएम is not just an administrative function but a strategic partner in achieving organizational goals। अगर आपको कुछ गोल्स अचीव करना है तो आपको स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ कानूनबाजी और भाषणबाजी करने से नहीं होगा। बहुत लोग को देखोगे सिर्फ भाषणबाजी करता रहता है, बाकी कुछ काम करेगा नहीं वो लोग। सिर्फ भाषणबाजी करने से नहीं होगा, सिर्फ हुक्म चलाने से नहीं होगा, आपको स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा बेटा। अगर आप गोल्स को अचीव करना चाहते हो, अगर आप गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो आपको स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलता है भाई तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, इस बार बीकॉम में 7 सीजीपीए तो आके ही रहेगा कोई भी हालत में, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए है, वो करता कुछ नहीं है। वो ये बोलता है, खाता है और सो जाता है। इस तरीके से नहीं चलने वाला है भाई। स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बना के उसको इंप्लीमेंट करो, फिर जाके कुछ होगा। क्लियर है? तो एचआरएम इज नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन but a strategic partner in achieving organizational goals. It aligns
एचआर स्ट्रेटजी विथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स टू फोस्टर ग्रोथ एंड सक्सेस है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एचआर का जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। एचआर जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है, वो स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। वो स्ट्रेटजी को जब आप फॉलो करते हो तब जाके ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ होता है, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस का मुंह देखने को मिलता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेस होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है भाई, एचआर का रहता है। तो एचआर के जो स्ट्रेटजीज है उसको फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर है, चलिए आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कंप्रीहेंसिव फंक्शन। तो एचआरएम जो है वो एक कंप्रीहेंसिव फंक्शन है। रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक सारा का सारा जो प्रोसेस है, सारा का सारा प्रोसेस एचआरएम से ही रिलेटेड है। यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस होगा, एक मजदूर को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिक्रूट करना है, कैसे रिटायर करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे ट्रेन करना है, सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एचआरएम ही करवाएगा। एचआरएम को इसीलिए कंप्रीहेंसिव फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। ठीक है, तो एचआरएम encompasses a वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। एचआरएम में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी है, बहुत सारे एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं एचआरएम में। फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट, रिक्रूटमेंट भी एचआरएम के थ्रू ही होगा, रिटायरमेंट भी अगर आप होना चाहते हो तो एचआरएम के थ्रू ही होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक एचआरएम का सफर है। इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयज मैनेजमेंट आर कवर्ड। तो अगर आपको एम्प्लॉयज मैनेजमेंट का कुछ भी चीज करना है तो आप एचआरएम फंक्शन के थ्रू ही जाके गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है, एम्प्लॉयज को पूरा का पूरा तरीके से 100% मैनेज कौन करता है, एचआरएम फंक्शन। एचआरएम फंक्शन के थ्रू ही सारा का सारा एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट हो सकता है। रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, या कुछ भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट कुछ भी होगा, एम्प्लॉयज से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो एचआरएम फंक्शन के थ्रू ही होता है। इसलिए बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआरएम फंक्शन। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्रीहेंसिव फंक्शन, यानी कि सारा का सारा वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी इसी में कवर्ड है। एम्प्लॉयज से रिलेटेड एम्प्लॉयज के एस्पेक्ट से जितने भी एक्टिविटीज हैं, सारे के सारे एक्टिविटीज एचआरएम में कवर है बेटा, एचआरएम में कवर है। समझ सकते हो, एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट तक जितने भी एक्टिविटीज हैं सब एचआरएम में कवर है। आप बोल सकते हो एचआरएम में विष्णु है, एचआरएम में ब्रह्मा है। ठीक है, यही सारा करता धरता है एम्प्लॉयज का। समझ गए, एचआरएम ही भगवान है, सिंपल सी बात है। इसके बाद एचआरएम पीपल ओरिएंटेड है। एचआरएम सिर्फ एम्प्लॉयज को देखता है। एचआरएम फंक्शन जो है ना वो सिर्फ एम्प्लॉयज से मतलब रखेगा कि एम्प्लॉयज को किस तरीके से मैनेज करना है। एम्प्लॉयज को काम नहीं आता, काम सिखाओ। कितना काम किया है, काम अगर नहीं आता तो काम सिखाता है, रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है, उसको डेवलप करता है, उसको ट्रेनिंग करता है। सिर्फ एम्प्लॉय से मतलब रखता है, सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो पीपल्स हैं उनसे मतलब रखता है। एचआरएम फंक्शंस का मतलब ही यही है कि जितना भी एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में उस पर पूरा का पूरा फोकस है मेरा। रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक पूरा फोकस रहता है एम्प्लॉयज पे, तो सिर्फ और सिर्फ पीपल ओरिएंटेड है। ठीक है, एचआरएम फंक्शन जो है वो क्या है, पीपल ओरिएंटेड। सेंट्रल टू एचआरएम इज द फोकस ऑन पीपल। यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल टू एचआरएम इज द फोकस ऑन पीपल, इट रिकॉग्नाइजेस एम्प्लॉयज एज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एचआरएम फंक्शन अपने एम्प्लॉयज को मोस्ट वैल्यूएबल एसेट समझता है। ये समझता है कि एम्प्लॉयज है तो हमारा जान है, हमारा शान है। ठीक है, हमारा खानदान है। एम्प्लॉयज है तो जान है, शान है, खानदान है, परिवार है, ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉयर जाए बाहर में लेकिन एम्प्लॉयज को मैनेज करना आना चाहिए। भाई सुनो, एम्प्लॉयर कितना रहता है, बॉस। एक ऑर्गेनाइजेशन में बॉस कितना रहता है सर, एक या दो। लेकिन एम्प्लॉयज कितना रहता है, एम्प्लॉयज रहता है 100, भाई 200 या 1000 या लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज रहता है। तो उस एम्प्लॉयज को मैनेज करना ही एक हर्डल है। आप अपने एम्प्लॉयज से बेस्ट तरीके से आउटपुट निकलवा लो, वही तो चाहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआरएम क्या है, एचआरएम जो है, एचआरएम है पीपल ओरिएंटेड। एचआरएम का मेन फोकस क्या है, पीपल। एचआरएम का मेन फोकस क्या है सर, पीपल। पीपल का पेयर नहीं, पीपल। पीपल मतलब लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वही मेन फोकस है किसका, एचआरएम का। ठीक है, हमेशा हमेशा एचआरएम वेलबींग ऑफ द हमेशा एचआरएम जो है वो अपने एम्प्लॉयज के मोटिवेशन या अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट या अपने एम्प्लॉयज के वेलबींग के लिए काम करता है, ताकि मेरे एम्प्लॉयज का कुछ भलाई हो सके, ताकि मैं अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकूं, ताकि मैं अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कर सकूं।
हर समय एचआरएम जो है वो अपने एम्प्लॉयज का वेलबिंग या यानी कि भलाई या डेवलपमेंट या मोटिवेशन के लिए काम करता है, ठीक है। इसके बाद एचआरएम जो है वो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, यानी कि एचआरएम जो है, एचआरएम के थ्रू, एचआरएम फंक्शन के थ्रू एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलता है, एम्प्लॉयज को करियर डेवलपमेंट मिलता है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होता है बेटा। अगर आप एचआरएम फंक्शन से गुजरोगे, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल को एम्प्लॉय बनोगे, तब आपका जो डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा और करियर एडवांसमेंट होगा, वो किसके वजह से? एचआरएम फंक्शन की वजह से, आपके खुद के एचआर की वजह से। तो एचआरएम प्रमोट्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग, career development and performance improvement initiative. It aims to enhance skills and capabilities of the workforce. एचआरएम का यही एम है। एचआरएम का क्या एम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एकमात्र एम यही है कि किसी भी तरीके से हमें एम्प्लॉयज का स्किल्स जो है वो बढ़ाना है, हमें किसी भी तरीके से अपना एम्प्लॉयज को ब्रह्मा बनाना है, भगवान बनाना है, उसको इतना डेवलप कर देना, इतना डेवलप कर देना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हर कुछ एकदम बेस्ट एफिशिएंसी के साथ लगा दे। उनका भी मतलब रहता है ऑफ कोर्स, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट आप क्यों चाहोगे? क्योंकि जितना वो डेवलप होगा उतना ये ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर होगा, है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। एचआरएम क्या है? एचआरएम एक ऑन गोइंग प्रोसेस है बेटा, ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब समझते हो? ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब है एचआरएम कभी खत्म नहीं होता है, एचआरएम फंक्शन जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज खत्म नहीं होंगे, और जब तक एम्प्लॉयज खत्म नहीं होंगे तब तक आपको एम्प्लॉयज को मैनेज करते रहना पड़ेगा हमेशा। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। एचआरएम इज द ऑन गोइंग प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स continuous monitoring, assessment and adjustment of HR practices to meet the evolving needs of the organization and the employees। मतलब सीधा सा बात है, ये ongoing process है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के बारे में सोचना पड़ेगा एचआरएम फंक्शन को। एचआर हमेशा आप लोगों के निगरानी में रहेगा ही रहेगा। ये फंक्शंस हमेशा आपको, ये फंक्शंस हमेशा करना ही पड़ेगा, अप्लाई करना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकता ये फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है सर? म्यूचुअल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? तो एचआरएम सीक्स टू क्रिएट ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, यानी एचआरएम फंक्शन के थ्रू एक एम्प्लॉयज का भी बेनिफिट होता है। एक एम्प्लॉयज एक करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको ट्रेनिंग मिल रहा है, उसको डेवलपमेंट मिल रहा है, उसको बुद्धि सिखाया जा रहा है। इससे क्या हो सकता है? इससे उसको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। फ्यूचर में अगर वो जॉब स्विच करेगा तो उसको ऑलरेडी सब कुछ आता रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस। और एक तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत बेहतर हो रहा है। अगर कुछ एम्प्लॉयज सीख रहा है, अगर कुछ एम्प्लॉयज ट्रेन हो रहा है, डेवलपमेंट मिल रहा है उसको, तो वो चीज तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस को ही ऑफ कोर्स बेनिफिट देगी ना, सिंपल सा बात है। तो म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों चीज का बेनिफिट है। एचआरएम फंक्शन के थ्रू, एचआरएम फंक्शन को थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलता है बेटा, और एक एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयज को सीखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए एम्प्लॉयज मिल जाता है, सिंपल सा बात है ना। इट एम्स टू बैलेंस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद एम्प्लॉयज नीड्स एंड एस्पिरेंट, फोस्टरिंग ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देना। एचआरएम का एक मकसद है कि एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देना जिससे एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होता है और जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है। एम्प्लॉयज का बेनिफिट तो होगा ही, बिकॉज उसका ट्रेनिंग हो रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको मोटिवेशन मिल रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस जो है वो एडवांस होते जा रहा है, उसका तो बेनिफिट हो रहा ही है, लेकिन साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी तो बेनिफिट हो रहा है बेटा, ठीक है, समझो ध्यान से। तो इसमें दोनों का ही बेनिफिट है, दोनों का ही फायदा है, तो ये विन विन सिचुएशन है, दोनों का ही फायदा। इसमें क्या है? एचआरएम फंक्शन के थ्रू दोनों का ही फायदा होता है, दोनों का ही फायदा, ठीक है। आगे आगे भाई, अडेप्टिव। एचआरएम फंक्शंस बहुत इजीली अडेप्ट कर लेता है। अगर मान लो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस को बहुत इजीली अडेप्ट कर लेता है। एचआरएम इज डायनामिक एंड अडेप्ट्स टू चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस अगर आएगा तो एचआरएम बहुत इजीली उसको अडेप्ट कर लेगा, इजीली उसको अडेप्ट कर लेगा। अगर अडेप्ट नहीं करेगा फिर तो बर्बाद हो जाएगा ना बिजनेस। तो एचआरएम फंक्शन का ये भी रोल है कि अगर इंटरनल
इंटरनली या अगर कुछ एक्सटर्नली चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अडेप्ट कर लेता है बहुत इजीली। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया, मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया, पहले हम लोग कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते थे लेकिन अब स्मार्ट वाला फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को कुछ और टेक्नोलॉजी आ गया तो उसको बदलना जरूरी है ना भाई, जरूरी है ना चेंज होना। मान लीजिए मार्केट ट्रेंड बदल गया, मार्केट ट्रेंड बदल गया, हम लोग नॉर्मल ये जीन्स में पूरा का पूरा बिजनेस करते थे, अब मान लीजिए फटा हुआ जीन्स ही बिकने लगा सिर्फ। क्या होता है उसको, अरे अरे जो जीन्स होता है वो मतलब कि बीच बीच में जो मतलब कि फटा उटा होता है, मान लीजिए वो जीन्स बिकने लगा, तो अपने को तो चेंज होना है मार्केट के हिसाब से, जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमको बेचना है सामान। हमारा जीन्स का बिजनेस है, हम लोग नॉर्मल जीन्स बेचते थे, लेकिन अब वो डैमेज जीन्स मिलने लगा, तब वो तो अभी फटा हुआ जीन्स हम लोग बेचेंगे तब ना हमारा घर चलेगा, वरना कैसे चलेगा बताइए। अगर मान लीजिए कि हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते और ऑनलाइन में कभी ना आते तो क्या हमारा घर चलता आजकल के दिन? कोविड में जो लोग ऑफलाइन टीचर्स थे, जो लोग ऑफलाइन टीचर्स थे वो कितने भी बेहतर हो क्यों ना, ऑनलाइन अगर वो नहीं आए थे तो वो बर्बाद हो गए। तो बिल्कुल आजकल ऑनलाइन आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। इसी को बोलते हैं कि मार्केट एनवायरनमेंट में एक्सटर्नली या इंटरनली कुछ चेंजेस आया तो उसको अडेप्ट करना जरूरी है, और ये एचआरएम फंक्शन के थ्रू ज्यादा अच्छे से होता है, एचआरएम फंक्शन के थ्रू ज्यादा अच्छे से होता है। इसलिए यहां पे बोला एचआरएम इज डायनेमिक एंड अडेप्ट्स टू चेंजेस। अगर कुछ चेंजेस आया बाहर में, अगर एक्सटर्नली या इंटरनली कुछ चेंजेस आया तो उसको अडेप्ट करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए इसको रिवाइज करा दे रहे एक बार, इसको आपको रिवाइज करा दे रहे एक बार। देखिए नेचर ऑफ एचआरएम, अगर आपके क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम पूछे तो भी बात सेम ही है। स्ट्रैटेजिक नेचर, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रैटेजिक नेचर। एचआरएम जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को फॉलो नहीं करता भैया, स्ट्रैटेजिक फंक्शंस को भी फॉलो करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो किकोरे चलबे बाबा, किकोरे चलबे, তুমি তো বরবাদ হয়ে যাবে। তোমাকে স্ট্র্যাটেজিটা বানাতে হবে। এচআরএম ফাংশন মধ্যে কি হয়, স্ট্র্যাটেজি বানায়, এচআর যে হয় স্ট্র্যাটেজি বানায়, ওই স্ট্র্যাটেজিটাকে ফলো করে তুমি গোলস एंड গোলসটাকে অ্যাচিভ করতে পারবে। सॉरी बंगाली थोड़ा कमजोर है। इसके बाद भाई कंप्रीहेंसिव फंक्शन, एचआरएम क्या है, एक कंप्रीहेंसिव फंक्शन है, क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आते हैं, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आते हैं, रिक्रूटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक, जन्म से लेके मरण तक, रिक्रूटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक, जब से वो एम्प्लॉयज आया है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक रिटायर ना हो जाता है, जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो एक्टिविटीज को एचआरएम फंक्शन ही कवर करेगा। सिंपल सा बात है, पीपल ओरिएंटेड है, सिर्फ एम्प्लॉयज का मतलब कि देख रेख करता है एचआरएम, ठीक है। डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट पे काम करता है, किस तरीके से मैं एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कर सकता हूं, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूं, किस तरीके से मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूं। ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे काम करता है, किसका सर, किसका सर, किसका, अरे एम्प्लॉयज का। तो ये क्या है, ऑफ कोर्स डेवलपमेंटल ओरिएंटेड। इसके बाद ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एचआरएम क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा आपको एचआरएम फंक्शन फॉलो करना ही पड़ेगा। जिस दिन आप फॉलो नहीं किया उस दिन आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद, उस दिन आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा बेटा। म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब दोनों का ही फायदा, किसका किसका सर, किसका किसका, एक तो एम्प्लॉयज का और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा मतलब कि दोनों का ही फायदा होता है इसमें। और डायनेमिक एंड अडेप्टिव, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आता है तो सबसे पहले वो चेंजेस को अडेप्ट कौन करता है बेटा, चेंजेस को अडेप्ट करता है सर एचआरएम, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ एचआरएम, यानी एचआरएम के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है। स्कोप ऑफ एचआरएम का मतलब एचआरएम के अंदर क्या क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है, उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा। आप अगर एचआरएम फंक्शन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कितने एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट है, आपको कितने एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट है।
आप किस तरीके से रिक्रूट करोगे, किस तरीके से उन एम्प्लॉयज को ट्रेन करोगे, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट करोगे, सब चीज के बारे में पहले से सोच के रखना पड़ेगा। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा बेटा, प्लानिंग करना पड़ेगा। जब तक आप प्लान नहीं करोगे कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयज को हायर करोगे, रिक्रूट करोगे, उसको ट्रेन करोगे, उसको डेवलपमेंट करोगे, फिर कैसे चलेगा? पहले तो प्लानिंग करो, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, पहले प्लान करके लिखो कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर वर्कफोर्स के साथ डील करने वाले हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कफोर्स आया, एम्प्लॉय आया, तो क्या उसको आप ऐसे ही बिठा के रखोगे क्या कि रुको बैठो भाई, आप 1 महीने बैठो, 1 महीने के बाद मैं प्लान बना के लाता हूं, फिर जाके हम आपको काम पे रखेंगे? ऐसे करोगे क्या? नहीं, आपको पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज आए उसको आप रिक्रूट कैसे करोगे, ट्रेन कैसे करोगे, डेवलपमेंट कैसे करोगे, पूरा का पूरा कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाइंग किस तरीके से करोगे, उसके कैपेबिलिटीज को कैसे देखोगे, उसको सेलेक्ट कैसे करोगे, उसको ट्रेन कैसे करोगे, उसको डेवलपमेंट कैसे करोगे, उसको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करोगे, ये सब आप लोगों को देख के रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ओहो, समझो ध्यान से, राजा जी समझो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूं। यहां पे क्या बोला है? फोरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स। पहले से आप प्लान करोगे। फोरकास्टिंग मतलब क्या है? प्लान। पहले से आप फ्यूचर वर्कफोर्स यानी फ्यूचर में जो एम्प्लॉयज बनने वाले हैं उसके लिए पहले से प्लान बनाओ कि किस तरीके से आप उसको रिक्रूट करोगे, ट्रेन करोगे और डेवलप करोगे। सिंपल सा बात है। किस तरीके से आप उसका डेवलपमेंट करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, ट्रेनिंग करोगे, सिलेक्शन करोगे, किस तरीके से सब कुछ होगा, पहले से प्लान बनाओ। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहला स्कोप क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फोरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग करंट वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज, आइडेंटिफाइंग गैप्स, प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद दूसरा स्कोप है, सुनिए, सेकंड स्कोप है, सुनिए, ओ हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, सुनो 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 सुनो, किसी को बताना मत, ठीक है? किसी को बताना मत, सुनो, चुपके से सुनो। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा स्कोप होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। किसका सर? किसका? एचआरएम का। एचआरएम फंक्शन का सबसे मेन स्कोप ही तो यही है कि आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही किसी को बताना मत, मेन ही तो है स्कोप। तो दूसरा स्कोप क्या है? सुनो, अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग द राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे मेन स्कोप ये है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो और आप हायर कर रहे हो। सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। और उसको हायर कर रहे हो यानी सेलेक्ट कर रहे हो उसको, राइट टैलेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड्स सोर्सिंग कैंडिडेट्स, कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स। ये सब कहां आता है? ये सब सर एचआरएम में आता है। ये सब सर एचआरएम फंक्शन का स्कोप है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आपको एक एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो वो खोज के लाओ, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, इंटरव्यू लो और उसको सेलेक्ट करो। सिंपल सी बात है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप है। किसका सर? किसका? एचआरएम का। सबसे पहला स्कोप क्या था? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले प्लान करो, इसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसके बाद रिक्रूटमेंट करो, सेलेक्ट करो भाई, सेलेक्ट करो उसको, उसके बाद और एक ऐसा आदमी को सिलेक्ट करा जो बेस्ट फिट हो। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग द राइट टैलेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड्स सोर्सिंग कैंडिडेट, conducting interviews and selecting individuals who best fit in the job requirement and the organizational culture। जो बेस्ट फिट करेगा, राइट टैलेंट को चूज करो। ऐसा नहीं कि मत बुद्धि को चूज कर दिया, ऐसा नहीं कि बैल बुद्धि को चूज कर दिया। सर बोलिए सर, हमको आता है सर, हमको सब कुछ आता है, हमको टैली आता है। इस तरीके से बैल बुद्धि लोगों को चूज नहीं करना है, राइट टैलेंट को चूज करना है। राइट टैलेंट जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस में चार चांद लगा दे, जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स अचीव करवा दे, उसको चूज करना है। तो सेकंड स्कोप ऑफ एचआरएम क्या है सर? सेकंड स्कोप ऑफ एचआरएम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब थर्ड स्कोप क्या है? देखिए, अब थर्ड स्कोप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई आपने रिक्रूट कर दिया, आपने सेलेक्ट कर दिया, अब आप ट्रेन करो। अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना भी एक स्कोप ही है, एचआरएम के अंदर ही आता है।
इनहैंसिंग द स्किल्स यानी अपने एम्प्लॉयज का स्किल्स बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, उसका कंपिटेंसीज बढ़ाना, ठीक है, थ्रू वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो एचआर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि अपने एम्प्लॉयज का वो स्किल्स बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है और उसको बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेके जाता है, उसको सिखाता है काम कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उस वो ट्रेन हो सकता है, उसको बहुत सारे ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेके जाता है, वर्कशॉप में लेके जाता है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेता है उसके लिए, और उसको ये और वो ये इंश्योर करता है कि मेरे एम्प्लॉयज का कंटिन्यूअस लर्निंग हो, कंटिन्यूअस लर्निंग, कभी भी वो रुके नहीं, हमेशा उसका स्किल्स डेवलप होते रहे, डेवलप होते रहे, डेवलप होते रहे, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय का स्किल्स डेवलप होगा फिर ही जाके एक ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव होता है, फिर ही जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव होता है बेटा। तो हमेशा ये देखा जाता है कि एचआरएम फंक्शन के थ्रू ना आप ट्रेनिंग देते हो, डेवलपमेंट देते हो, अपने एम्प्लॉयज को सिखाते हो कुछ। ओके सर। इसके बाद है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है जो आपके एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखना, उसको परखना। जैसे बचपन में आप क्लास में कुछ कर रहे थे, क्लास में कुछ लिखते थे, तो आपकी मैम और टीचर कॉपी देखने आती थी ना, कितना तक किया दिखाओ तो, हम जो पढ़ाए तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कितना तक लिखा दिखाओ तो। इस तरीके से वो दखल अंदाजी करने आते थे ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आपको भी दखल अंदाजी करना है। अपने आप को बॉस समझो, आप अपने आप को बॉस समझो आप, और अपने एम्प्लॉयज का आपको दखल अंदाजी करना है, उसके परफॉर्मेंस को देखना है कि कितना ये परफॉर्म कर रहा है, कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है इसका। सिंपल सा बात है। तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस टू इंश्योर अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो सिंपल सा बात है, मैं क्या करूंगा, मैं अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस देखूंगा, मैं अपने एम्प्लॉयज का मतलब कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करूंगा कि किस तरीके से वो परफॉर्म करे, क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वो सक्षम है या नहीं है। दिस इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना। सिंपल सा बात है, उसको आप एक टारगेट दोगे कि भाई आज का टारगेट ये है, तुमको आज ये कंप्लीट करना है। इसके बाद फीडबैक प्रोवाइड करोगे, इसके बाद ये मतलब कि परफॉर्मेंस अप्रेजल दोगे उसको, ठीक है। और अगर मान लो कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उसको रिवॉर्ड भी करोगे। भाई पैसा तो आना चाहिए ना भाई, फ्री तो जाके मोटिवेशन आएगा, वरना तो वो अगली बार करेगा ही नहीं। उसको परफॉर्मेंस दोगे, उसको परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड दोगे, अगर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उसको रिवॉर्ड दोगे। सिंपल सा बात है। जैसे बचपन में आपकी प्यारी सी क्रश वाली मैम जो थी, आप 15 में से 15 जब स्कोर करते थे तब चॉकलेट मिलता था कि नहीं मिलता था बाबू? मिलता था ना, चॉकलेट मिलता था ना। जो लोग 15 में से 15 स्कोर करेंगे उसको चॉकलेट मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक एम्प्लॉइज जब आपका बेस्ट परफॉर्म करता है तो उसको कुछ पैसा दो भाई। गांधी जी दो चॉकलेट से बात नहीं बनेगा, अब वो एम्प्लॉय बड़ा हो गया, छोटा नहीं रहा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप उसको टारगेट दोगे, वो टारगेट को देखोगे, उस टारगेट को परखोगे। अगर वो टारगेट को अकम्प्लिश कर दिया, बहुत अच्छा से परफॉर्म कर दिया, उसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो भाई उसको रिवॉर्ड दो, उसको ट्रिप पे भेजो, उसको रिवॉर्ड दो या उसको प्रमोशन कर दो यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम लोग ने कितना स्कोप पढ़ा? 4 स्कोप पढ़ा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब पांचवा स्कोप दोस्तों, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट। एक एम्प्लॉयज को आप लोगों को कंपेंसेशन भी देना पड़ता है। सही तरीके से कंपेंसेशन दोगे तभी आपके एम्प्लॉयज आपके यहां पे काम करेंगे बेटा। आप अगर उसको छुट्टे पैसे दोगे तो कैसे चलेगा? आप एक एम्प्लॉयज को मान लो कि 3,000 रुपए दे रहे हो, क्या उसका घर चल पाएगा बताइए? आप 8 घंटे 9 घंटे काम करवा रहे हो, उसको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए दे रहे हो, क्या उसका काम चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। अगर वो काम कर रहा है, अगर वो एफर्ट लगा रहा है, अगर वो 10 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, तो आप उसको जितना वो डिजर्व करता है उतना उसको पैसे दो, जितना उसका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको पैसा दो। तो प्रॉपर तरीके से कंपेंसेट भी करना सीखो। अगर आपका काम हो रहा है, अगर आपका गोल्स अचीव हो रहा है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी गोल्स है वो अचीव हो रहा है, तो कंपेंसेशन भी देना पड़ता है। ये भी एक एचआरएम फंक्शन का स्कोप है। एचआरएम फंक्शन के अंदर ये भी आता है, एचआरएम के अंदर ये भी आता है। सुनिए, डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग कंपेंसेशन पैकेजेस दैट आर कम्पिटिटिव एंड इक्विटेबल। तो सिंपल सा बात है, अपने अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से सबको अपना अपना पैकेज सेट करके दो। दिस इंक्लूड सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, बेनिफिट्स सच एज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का बेनिफिट्स होता है ना भाई,
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ केयर का बेनिफिट्स भी होता है, रिटायरमेंट प्लान्स भी होता है, एम्प्लॉयमेंट पर्क्स भी होता है, तो ये सब सारा चीज प्रोवाइड करो, सिंपल सी बात है। तो कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा भाई, कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। बिना गांधी जी के कोई काम नहीं होने वाला है, गांधी जी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद एम्प्लॉयज रिलेशन। एम्प्लॉयज रिलेशन, तो सुनो, एक एम्प्लॉयर को ना अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप एम्प्लॉयज के साथ कुछ रिलेशन मेंटेन करके नहीं रखोगे, मतलब नहीं रखोगे, तो एम्प्लॉयज आपके लिए कभी काम नहीं करेगा बेटा। एम्प्लॉयज के साथ एक बेटर रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, एक सपोर्टिव रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना पड़ता है भाई। एम्प्लॉयज को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयज से आप बात नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयज को आप समझ नहीं रहे हो, फिर कैसे चलेगा बेटा। एम्प्लॉयज को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एम्प्लॉयज को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा। सुनिए, मैनेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंक्लूड्स हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड फोस्टरिंग ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस मतलब, लीगल कंप्लायंस मतलब जितने भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका भी ये देखते हैं, ठीक है। जितने भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एचआरएम ये भी इंश्योर करता है कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अडहेरिंग अडहेरेंस टू द लेबर लॉस रेगुलेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड, एचआरएम ओवरसीज कंप्लायंस विद लॉज रिलेटेड टू द वेजेस, वर्किंग आवर्स, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी एंड अदर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। तो जितने भी लॉज बनाए गए हैं एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, एम्प्लॉयज के रिलेटेड जितने भी कानून बनाए गए हैं, उस लॉस को भी देखना किसकी जिम्मेदारी है सर, एचआरएम की जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे वेजेस के रिलेटेड एक लॉ बना हुआ है कि मिनिमम कितना वेजेस मिलना चाहिए एक लेबर को, वर्किंग आवर कितना रहना चाहिए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए लॉ लॉ बनाया गया है, ठीक है, सेफ्टी के लिए, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के लिए। तो ये सब चीज हम लोग को देखना पड़ता है, लीगल कंप्लायंस भी हम लोग को देखना पड़ता है। इसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी, सुनिए, हेल्थ एंड सेफ्टी यानी कि आप अपने लेबर का, आप अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ एंड सेफ्टी पर भी ध्यान दे रहे हो, ये भी एक स्कोप है, ये भी स्कोप के अंदर ही आता है। अगर आप अपने कर्मचारी और आप अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ के ध्यान नहीं देते हो, फिर कैसे चलेगा बताइए। इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस टू इंश्योर सेफ एंड हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज। जो वर्क एनवायरनमेंट रहना चाहिए ना, वो कैसा रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए एंड हेल्दी रहना चाहिए। मेरा वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है, जहां पे मेरे एम्प्लॉयज को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए मैं कोई ऐसा जगह पे काम करवाता हूं जहां पे मान लीजिए मलेरिया फैल गया, जहां पे मान लीजिए वो पूरा मच्छर काट करके परेशान हो गया पूरा, वो क्या सेफ है बताइए। मैं अपने एम्प्लॉयज को कुछ ऐसा वर्क प्लेस दिखाऊंगा, कोई ऐसा वर्क प्लेस में काम करवाऊंगा जहां पे वो सेफ महसूस करे बेटा, जहां पे वो सुरक्षित महसूस करे, जहां पे वो सेफ महसूस करे, ठीक है, समझ सकते हो ना आप लोग। दिस इन्वॉल्व्स रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी ट्रेनिंग, इमरजेंसीज एंड कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। तो सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस रहना चाहिए आपका। सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस अगर रहता है तो आप सारा का सारा चीज कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम। फंक्शंस ऑफ व्हाट, एचआरएम। आइए आइए फंक्शंस ऑफ एचआरएम करेंगे, लेकिन फंक्शंस ऑफ एचआरएम करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए, हम ऐसे टीचर नहीं है जो जल्दबाजी में छू मंतर करके भाई छू खत्म सिलेबस तुम्हारा, इस तरीके से हम पढ़ाने वाले नहीं है। हम रिवाइजन करके करके पढ़ाते हैं, ठीक है। आपसे पैसे लिए हैं भाई, मेरा फर्ज बनता है। आइए, स्कोप ऑफ एचआरएम। स्कोप ऑफ एचआरएम में हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट पढ़ा। सबसे पहले पॉइंट आपको 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का ज्यादा से ज्यादा आएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि कितना वर्कफोर्स आपको लगेगा, कितना एम्प्लॉयज का आपको रिक्वायरमेंट है, उसको आप रिक्रूट कैसे करोगे, ट्रेन कैसे करोगे, डेवलपमेंट कैसे करोगे। दूसरा आ गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आपको एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड फंक्शन आता है, थर्ड स्कोप आता है दोस्तों, थर्ड स्कोप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा बेटा। इसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉयज कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, वरना तो भाई एम्प्लॉयज जीटीए खेलेगा।
एम्प्लॉयज पबजी खेलेगा, तो आपको परफॉर्मेंस को देख रेख करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप बनाइए, एम्प्लॉयज रिलेशन। इसके बाद कंपेंसेशन भी दीजिए, बेनिफिट भी दीजिए, सिंपल सा बात है। लीगल कंप्लाइंस, आपको एम्प्लॉयज के रिलेटेड जितने भी लेबर लॉज हैं या जितने भी वर्किंग आवर्स के, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेजेस के जितने भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखिए। हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखिए कि लेबर जो है वो सेफ एंड पीसफुल वर्किंग कंडीशन में काम करे। ऐसा ना हो कि वहां पे मच्छर वच्छर फैल रहे हैं, ऐसा ना हो कि वहां पे कोई बीमारी बीमारी फैल रही है, ऐसा ना हो कि वहां पे बम वम लगे हुए हैं। तो सेफ एंड वर्किंग कंडीशन में वो लोग काम करे। जहां पे आप लोग काम करवा रहे हो वहां पे अपने वर्कर्स का ध्यान रखिए कि वो लोग सेफ्टी से, हेल्दी तरीके से काम करें, ठीक है। चलिए आगे बेटा जी, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम। फंक्शंस ऑफ एचआरएम, इसका मतलब क्या होता है सर? एचआरएम का काम क्या है? इसका मतलब ये होता है एचआरएम का काम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है, ये बता दो सर। आइए आइए बताते हैं। सबसे पहला फंक्शन है दोस्तों, सबसे पहला फंक्शन है एचआरएम का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कितना बार बताऊं, स्कोप में ही पढ़े थे, स्कोप वाला पॉइंट ही छेप देना यहां पे। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट टू फिल जॉब वैकेंसीज। सबसे पहले अट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले बुलाएंगे सबको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बकरे लोग, इंटरव्यू चल रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू होने वाला है, आ जाओ आ जाओ, आसुन आसुन अप्लाई करूं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए बुलाएंगे उसको। उसके बाद स्क्रीनिंग एप्लीकेशन थ्रू इंटरव्यूज एंड असेसमेंट, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे उसका, इंटरव्यू लेंगे उसका, इसके बाद सेलेक्ट करेंगे उसको, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अप्लाई करने बुलाएंगे, आ जाओ बकरे लोग आ जाओ, इंटरव्यू दे दो। उसके बाद इंटरव्यू लेंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे भैया, सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन, ओ हेलो मेरे प्यारे प्यारे झिंगुर लोग सुनो, सबसे पहला फंक्शन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट कैसा होता है? अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट टू फिल जॉब वैकेंसीज। सबसे पहले अट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसको स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग एप्लीकेंट्स थ्रू इंटरव्यूज एंड असेसमेंट, इंटरव्यू लेंगे उसका। उसके बाद क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट इंडिविजुअल्स हु बेस्ट फिट इन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसके बाद सेकंड फंक्शन वही घिसा पिटा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप स्कोप याद कर लिए तो फंक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज सेम टू सेम है, सेम टू सेम है बेटा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एनहांस स्किल एंड नॉलेज एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को एम्प्लॉयज को देखना है, परखना है, इसको कौन सा, इस बुर्बक को कौन सा ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप सोचोगे इस बुर्बक को कौन सा ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। आप सोच लिए, आप एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बारे में सोच लिए, उसके बाद उसके लिए वो ट्रेनिंग डिजाइन करोगे, उसके बाद आप वो ट्रेनिंग ना डिजाइन करोगे, और डिजाइन करने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी दोगे, सिंपल सा बात है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर करियर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर समय उसको अपॉर्चुनिटी देखो कि किसी भी तरीके से वो अपना स्किल्स को इंप्रूव करे, डेवलपमेंट हो उसका, और करियर एडवांस हो उसका, करियर डेवलपमेंट हो उसका। उसको बार 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 लगातार अपॉर्चुनिटी दोगे कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ सीखने का, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है सर? सेकंड फंक्शन ऑफ एचआरएम, सेकंड फंक्शन ऑफ व्हाट? एचआरएम, सेकंड फंक्शन ऑफ व्हाट? एचआरएम, ठीक है। अब थर्ड, अब थर्ड क्या? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब थर्ड क्या? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या करना पड़ता है सर? पहले तो स्टैंडर्ड सेट करो, ऑब्जेक्टिव सेट करो। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब समझते हो? सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करो कि कितना क्या परफॉर्म करना है एम्प्लॉय से। इसके बाद मॉनिटर करो, मॉनिटरिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस थ्रू रेगुलर फीडबैक एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद उसको बार बार लगातार देख रेख करो, जा जाके देखो। मूवीज वूवीज में देखते रहते हो ना कि बॉस या मैनेजर बार बार जाके देखता रहता है कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, ये काम हो जाना चाहिए आज शाम तक, आज शाम तक अगर नहीं हुआ तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ऐसा देखोगे या नहीं बताओ? बिल्कुल देखें सर। तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऑब्जेक्टिव, एक स्टैंडर्ड सेट करो कि कितना काम होना चाहिए। उसके बाद ये इंश्योर करो, ये मॉनिटर करो कि हाँ हो रहा है ये काम, अगर नहीं हो रहा है तो धमकाओ उसे, रेगुलर फीडबैक लो, ठीक है। और जो लोग भी बहुत बढ़िया से काम कर दिए उसको रिवॉर्ड करो, रिवॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग हाई परफॉर्मेंस एंड एड्रेसिंग अंडर परफॉर्मेंस थ्रू कोचिंग और करेक्टिव एक्शंस।
मान लो कि किसी ने बहुत कम परफॉर्मेंस किया, उसको सिखाओ, उसको काम करना सिखाओ या उसको पनिशमेंट दो। उसको काम करना सिखाओ या तो उसको पनिशमेंट दो, सिंपल सा बात है। अरे करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है, ये अंग्रेजी वर्ड ऐसे ही बोल दिया, इसका मतलब सीधा सा बात है पनिशमेंट। उसको धमकाओ, धमकी दो, या तो उसको सिखाओ या तो उसको पनिशमेंट दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। फोर्थ फंक्शन, फोर्थ फंक्शन है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। प्रॉपर तरीके से आपको कंपेंसेशन पैकेजेस का ध्यान रखना चाहिए, है ना। वापस से रिपीट कर रहे हैं, स्कोप ऑफ एचआरएम का ही सारा का सारा पॉइंट्स है, लेकिन कुछ अलग तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉम्पिटिटिव एंड इक्विटेबल कंपेंसेशन पैकेजेस, मैनेजिंग, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर्स मैनेज करना पड़ेगा, सैलरी का, इंसेंटिव का, बेनिफिट्स का, हेल्थ केयर का। ये सब क्या है, ये सब फंक्शन है। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है कि आप अपने एम्प्लॉयज के कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में सोचो, और अपने एम्प्लॉयज के कंपेंसेशन जितने जितने हिसाब से बनते हैं उतने उतने हिसाब से उसको दो। सैलरी स्ट्रक्चर, बोनसेस, इंसेंटिव होना चाहिए, सिंपल सा बात है। एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द, मतलब कि कंपेंसेशन। यहां पे ये बोला गया है कि कंपेंसेशन इतना कम भी मत दो कि उनका गुजर बसर ही ना चले। जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट है या जितना भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उसको सैलरी देना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज को अगर तुम बेटर सैलरी दोगे तो वो बेटर काम करेंगे, वरना तो वो डिमोटिवेटेड रहेंगे, फिर वो काम क्या करेंगे। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मतलब अगर मान लो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से उस एम्प्लॉय को 30,000 मिलना चाहिए, तो उसे 30,000 देने का बाबा, उसे 20,000 नहीं देने का, उसे 30,000 ही देने का। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से या लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको उसे पैसे दो, उसे कम देने की कोशिश मत करो। ठीक है, ठीक है। अब आगे, आगे है एम्प्लॉयज रिलेशन। आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा से रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो ग्रीवेंसेस हो रहे हैं, वो वापस ना हो, दोबारा ना हो। ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ बेटर रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल स्कोप वाला पॉइंट से रिपीट किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज फंक्शंस भी एकदम सेम ही सेम है। इसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी का, हमेशा हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखो। एक एम्प्लॉयज सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में काम करे, वो सारे पॉलिसीज को अपनाओ। ठीक है, implementing policies and procedures to ensure a safe and healthy work environment, conducting risk assessment and providing safety training for employees। ठीक है, हमेशा जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो या हमेशा जो काम करवाओ, उनसे जो काम करवाएगा वो सेफ वर्किंग कंडीशन में काम करवाओ। ठीक है, हेल्दी एंड सेफ्टी। तो फंक्शंस में क्या क्या पढ़े, फंक्शंस में बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट्स, लेकिन आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखना है, फंक्शंस के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर तीसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फोर्थ कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज रिलेशन एंड हेल्थ एंड सेफ्टी। ये 6 पॉइंट्स याद कर लेना, बस काम बन जाएगा तुम्हारा। ये क्या है, फंक्शंस ऑफ एचआरएम। फंक्शंस ऑफ एचआरएम, एचआरएम क्या क्या काम करते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम क्यों इंपॉर्टेंट है, एचआरएम फंक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसको फटाफट करके, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल भाई, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। आइए, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। सुनिए, सबसे पहले होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। सबसे पहले एचआरएम जो है ना वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है टू अट्रैक्ट, टू सेलेक्ट एंड टू रिटेन द राइट टैलेंट। एक राइट टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह देने में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है सर, एचआरएम प्ले करता है। एक एचआरएम के वजह से ही, एचआरएम फंक्शन के वजह से ही एक सही आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में आ पाता है और सही तरीके से काम कर पाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आज एचआरएम प्लेस ए क्रूशियल रोल, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एचआरएम in attracting, selecting and retaining the right talent of the organization. These ensure that the workforce is skilled, motivated and aligned with the organizational goals. HRM ये इंश्योर करता है, HRM फंक्शन ये मतलब इंश्योर करता है कि जो वर्कर है, जो हमारा वर्कर है, जो हमारा प्यारा प्यारा वर्कर है, वो स्किल्ड है, वो मोटिवेटेड है, वो हर कोई काम कर सकता है, वो अस्वस्थ थमा है, वो भगवान है,
वो राइट टैलेंट को खोज के लाता है। सिंपल सी बात है, सुनिए, राइट टैलेंट को अपने फर्म में जगह देता है, खोज के लाता है। एचआरएम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है टैलेंट एक्वाजिशन एंड रिटेंशन। एचआरएम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो टैलेंट को एक्वायर करता है, वो टैलेंटेड इंप्लॉयज को परखता है, खोजता है और खोज के अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह देता है। ठीक है, एचआरएम जो है वो एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। कितना बार पढ़े, बार बार तो यही पढ़ रहे हैं। एचआरएम फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग। एचआरएम सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है, करियर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में हिस्सा बनाता है एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स का हिस्सा बनाता है। और सिंपल सा बात है, एक एम्प्लॉयज का डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है सर? सबसे बड़ा हाथ एचआरएम फंक्शन का रहता है, एचआरएम का रहता है। ठीक है, These helps enhance employee skill। इससे क्या होता है? एम्प्लॉय का स्किल बढ़ता है, एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी बढ़ता है, एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। एक एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ किसका है सर? सबसे बड़ा हाथ एचआरएम का है। क्यों सर? क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, करियर मतलब बहुत सारे ऑफ कोर्स ट्रेनिंग या डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स या बहुत सारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हिस्सा बनाता है, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज देता है। इस वजह से क्या होता है? एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है। ओके, फिर थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। एचआरएम जो है ना, एचआरएम फंक्शन एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्टैब्लिश करता है और एम्प्लॉयज को एंगेज होने देता है, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, टीम वर्क कर पाए, मोरल रहे हमारे पास और हम लोग एकदम हाई प्रोडक्टिविटी के साथ, हाई मोटिवेशन के साथ अपना काम को कर पाए। सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एचआरएम फोस्टर्स ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड प्रमोट्स एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। एचआरएम ये प्रमोट करता है कि सारा का सारा मतलब एम्प्लॉयज एकदम टीम बना के काम करें, सारे के सारे एम्प्लॉयज एकदम टीम बन के काम करे, अच्छे से काम करे भाई, अच्छे से काम करे, सुंदर से काम करे, एकजुट होकर काम करे, एक दूसरे के लिए काम करे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। सो दिस इंक्लूड्स इनिशिएटिव टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड मोरल, लीडिंग टू द हायर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर टर्नओवर। ठीक है, इसके बाद जितने भी लीगल कंप्लायंस होते हैं, जितने भी रिस्क होते हैं, वो सारे के सारे रिस्क किसके टोकरी में रहते हैं सर? एचआरएम के। वो सारे के सारे रिस्क लेते हैं एचआरएम। जितने भी लॉज होते हैं, लेबर लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सेफ्टी के अकॉर्डिंग या मतलब एम्प्लॉयज के लिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन देखते हैं सर? एचआरएम देखते हैं। एचआरएम इंश्योर्स कंप्लायंस विद लेबर लॉस। तो जितने भी लेबर लॉस होते हैं, वो लेबर लॉस देखना किसका काम है सर? एचआरएम फंक्शन का। एचआरएम देखता है रेगुलेशंस एंड वर्कफोर्स पॉलिसी। ठीक है, by maintaining legal standard and mitigating risk related to employees relation and safety। ठीक है, इसके बाद स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। एचआरएम जो है वो ह्यूमन कैपिटल स्ट्रैटेजी को बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। आप अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कर दिए, अब उसका काम क्या है? अब उसका काम यह है, एचआरएम का काम यह है, एक प्रॉपर एचआर का काम यह है कि उस डेवलपमेंट का प्रॉपर तरीके से यूज करो। अब उस एम्प्लॉयज डेवलपमेंट का प्रॉपर तरीके से यूज करो टू मेक बिजनेस स्ट्रेटजी। सिंपल सा बात है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एचआरएम अलाइंस ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेटजी। ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेटजी मतलब क्या? एम्प्लॉयज, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के लिए जो स्ट्रेटजी बनाए हो, उस स्ट्रेटजी को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ कोऑर्डिनेट करो। आप अपने एम्प्लॉयज के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाए हो बेटा, एम्प्लॉयज को जो डेवलप किए हो, उस स्ट्रैटेजी के साथ अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को कोऑर्डिनेट करो। सिंपल सी बात है। These strategic alignment ensures that HR practices contribute to achieving organizational objective and maintaining a competitive advantage। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है, ये इंश्योर करता है कि सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट हो और एक कंपिटिटिव एज मिले, एक कंपिटिटिव एडवांटेज मिले। बिकॉज आप अपने एम्प्लॉयज का जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो बिजनेस स्ट्रैटेजी को। आपने जो अपने एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रैटेजी बनाया था और आपने जो बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाया था, दोनों को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो, एक दूसरे के लिए काम करवा रहे हो। ठीक है,
इसके बाद चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या? अगर इंटरनली या एक्सटर्नली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अगर इंटरनली या एक्सटर्नली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो एचआरएम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचआरएम का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंज के हिसाब से ढालना, अपने पूरे के पूरे एम्प्लॉयज को उस चेंज के हिसाब से ढालना। एचआरएम हेल्प्स मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इफेक्टिवली बाय सपोर्टिंग एम्प्लॉयज थ्रू ट्रांजिशंस। मान लो कि एम्प्लॉयज को जो चीज नहीं आता वो चीज के बारे में सिखाओ। मान लो एम्प्लॉयज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओ। सिंपल सी बात है, एचआरएम हेल्प्स मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इफेक्टिवली बाय सपोर्टिंग एम्प्लॉयज थ्रू ट्रांजिशंस, फोस्टरिंग अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयज मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है। इसके बाद एचआरएम का ये फंक्शन तो है ही, अरे भाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को देखो, परखो, इवेलुएट करो, उसका फीडबैक लो और उसको मतलब कि रिकॉग्नाइज करो। सिंपल सी बात है। एचआरएम इंप्लीमेंट सिस्टम फॉर द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। These promotes accountability, improves individuals and team performance and support organizational success। तो सिंपल सा बात है, अगर आप एक एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को देखते हो, परखते हो, उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हो, इससे क्या होता है? इससे पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है। ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उसी चीज पे डिपेंड करता है, सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस पे। यानी कि एक एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा, आपको परखना पड़ेगा, वरना आप अगर देखोगे नहीं, परखोगे नहीं, आप अगर उसके परफॉर्मेंस पर दखलंदाजी नहीं करोगे, फिर वो एम्प्लॉयज फाकी नहीं मारेगा। सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए बचपन में आपका कॉपी अगर मैम नहीं चेक करती, तब पता कैसे चलता कि आप कितने गधे हो? सिंपल सा बात है, आप होशियार हो या गधे हो, इसके लिए तो अब चेक करना पड़ेगा ना, परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा किसी को। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये क्या है? ये अनदर इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट है वर्कफोर्स प्लानिंग एंड सक्सेशन मैनेजमेंट। ये नहीं पढ़ने का दरकार है, ये पढ़ लीजिएगा, एम्प्लॉयज वेलबींग एंड वर्कफोर्स सेफ्टी। तो एचआरएम ये इंश्योर करता है कि जो भी वर्कफोर्स है, उसके जो भी एम्प्लॉयज है, उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करे, उसको एक सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। ये तो स्कोप में भी पढ़े थे, फंक्शन में पढ़े थे, इंपॉर्टेंस में भी पढ़े। सिंपल सा बात है। एचआरएम प्रमोट्स एम्प्लॉयज वेलबींग बाय ऑफरिंग हेल्दी एंड वेलनेस प्रोग्राम, प्रमोटिंग वर्क लाइफ बैलेंसेस, इंश्योरिंग ए सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। एचआरएम ये इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉयज अपने काम और अपना पर्सनल लाइफ को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए, उसके लिए सारा का सारा सोशल वेलफेयर हो पाए और उसको एक सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिले, सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मिले, जिसमें वो आराम से कंफर्टेबल होकर काम कर पाए बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या क्या इंपॉर्टेंस पढ़ा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि एचआरएम क्या करता है? एचआरएम वो टैलेंट को समझता है, परखता है और टैलेंट को एक्वायर करता है और उस टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह देता है। इसके बाद एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, ओ हेलो सुनो, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एचआरएम का सबसे मेन ये फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसको डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है, उसको डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। एचआरएम फंक्शन ऐसा है कि हर एक एम्प्लॉयज को अपने कल्चर के हिसाब से ढालता है और एम्प्लॉयज को एज ए टीम वर्क, मॉरल और कम्युनिकेशन सिखाता है कि किस तरीके से टीम वर्क, एकता, एक होके काम करने का, किस तरीके से एक होके काम करने का, ये कौन सिखाता है? सर एचआरएम। फिर स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। एचआरएम ऐसा होता है कि ह्यूमन कैपिटल स्ट्रैटेजी को बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। फिर चेंज मूवमेंट। एचआरएम ऐसा होता है कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चेंज करने देता है। चेंज मतलब सिंपल सा बात है, चेंज मूवमेंट का मतलब क्या है? एचआरएम हेल्प्स मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इफेक्टिवली बाय सपोर्टिंग एम्प्लॉयज थ्रू ट्रांजिशंस। मतलब एचआरएम ये हेल्प करता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली जो चेंज हो रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस को मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन को सिखा पाऊं, मैं अपने एम्प्लॉयज को सिखा पाऊं। ठीक है, इसके बाद वही सब, एम्प्लॉयज वेलबींग एंड वर्क फोर्स सेफ्टी, अपने एम्प्लॉयज को एक सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देना है। इसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एचआरएम इंप्लीमेंट सिस्टम फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। एचआरएम एक सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है जिससे एम्प्लॉयज का आप इवैल्यूएट कर सको
कितना काम किया है, क्या काम किया है, इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बनता है और हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से काम को सीख पाता है ना। तो ये पूरा का पूरा एचआरएम का यूनिट नंबर 1 हम लोग ने बहुत डिटेल्ड वे में खत्म कर दिया दोस्तों। अब हम लोग आज के आज ही यूनिट नंबर 2 मतलब कि करने का पूरा कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 पूरा हमने खत्म कर दिए। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार भी याद कर सकते हो याद कर लो। खत्म हो गया यूनिट नंबर 1 हम लोग का खल्लास। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो